Morning to everyone. Today we can start chapter number 2, revision part 2. History, chapter number 2, King Town and the City, Raja, Kisan or Shahar. In the previous chapter we can discuss about the various knowledge about the Shahar, timing of that things, Harappa civilizations, timing 2619, 2619. After that we can discuss about the main things of in this chapter, मौर्यन डायनेस्टी. जो हमारा यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर, इट विल बी डिस्क्राइब अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी. मौर्य साम्राज्य के बाद जो हमारे यहाँ पर परिवर्तन आते हैं, ऋग्वेद या वैदिक सभ्यताएं, उस समय जो 16 महाजनपद, हमारे 16 महाजनपद होते थे. विच टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी किस प्रकार की होती थी या जो भी एक्टिविटी वो यूज की जाती थी. हमें पता है 321 में मौर्य वंश की स्थापना होती है और उसके जो बाद नंद वंश हमारा चलता है डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी में हमारे चंद्रगुप्त बहुत बड़ा फेमस माना जाता है. इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अगर सिविलाइजेशन को हम 1 by 1 एक्सप्लेन करें डेट वाइज, तो फर्स्ट हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है 2600 से लेकर 1900. उसके बाद वैदिक सभ्यता जो लगभग हमारे 900 ईयर्स चलती है, 15 to 600 BC. उसके बाद हर्यक वंश, नागवंश, नदवंश और उसके बाद मौर्य वंश जो हमारा मेनली चैप्टर माना जाता है BCE. उसके बाद ऋग्वेदिक. और ये दीज आर द 3 मेन थिंग्स. ये चीजें जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ये वाली चीजें हमें बताई गई है कि कौन से वंश में क्या एक्टिविटीज होती है और क्या चेंजेस हमारे यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार के आते हैं. हड़प्पा सभ्यता का बाद वैदिक सभ्यता आती है और एक रूरल सिविलाइजेशन मानी जाती है हमारी ग्रामीण सभ्यताएं, और इसका टाइमिंग 15 to 600 होती है. ये लैंग्वेज हमने पहले बता दिया, आर्य हैव बीन बी यूजिंग द संस्कृत लैंग्वेज. आर्य जो बोलते हैं संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं. इस समय ही ऋग्वेद लिखा गया था. ये चीजें भी हमारी आ जाती है, हमने रिवीजन में कराया. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते जेम्स प्रिंसेप. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द ब्राह्मी एंड द ख्रोष्टी स्क्रिप्ट. जेम्स प्रिंसेप वो कैंडिडेट था जो 1830 में 1830 में ब्राह्मी एंड द ख्रोष्टी लिपियों का मीनिंग्स निकालता, अर्थ निकालता है, इसलिए इसमें ये माना जाता था. एंड फर्स्ट सेंचुरी के क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस मिलते, शक और हुन वाले जो मिलते हैं उसका, और इनका यूजेज है. जेम्स प्रिंसेप ने ये भी पता लगाया इस टाइम में कि काफी क्वाइंस होते थे जिसमें कुछ टाइटल लिखे हुए थे. पियदसी, ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया. पियदसी मतलब मनोहर मुख, बिलाउड ऑफ गॉड, राजा का मुखिया होता था या सबका प्यारा. कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक है, बौद्ध और जो ग्रंथ इन सभी में मिला है. ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की है तो इसमें ज्यादा नहीं करेंगे. जो मेनली है, we already know the महाजनपदा. at that time there have been 16 महाजनपदा. जनपद किसे कहते थे? जहां लोग आकर बसे, ऐसा एरिया जनपद बोलता था, और कई जनपद मिलकर महाजनपद बना देते थे. द पीपल एरिया ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल्स. और उस टाइम 16 महाजनपद, जो पहले ही आपको बताया गया है, 16 महाजनपद थे और उनकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हमने बताई थी. एवरी महाजनपदा हैव देयर ओन कैपिटल. प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी. फोर्टिफिकेशंस, किलेबंदी, देयर ओन आर्मी, खुद की सेना होती थी. एंड रूल्ड बाय अ किंग, राजा का एक खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता था. किंग एंड द किंग फोक, गण और संघ. ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था पीछे रिविजन्स में. किंग एंड द किंग फोक्स, जो गण शब्द का प्रयोग होता है, इट विल बी यूज्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल्स. ग्रुप ऑफ द पीपल जो किंग हो गया. एंड किंग फोक जो हमारा संघ होता है, इट इज लुक लाइक द एजेंसी या इंस्टीट्यूशंस. जैसे हमारे यहाँ पर एक तरह से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभा यूज की जाती थी, उनका यूज किया गया है. 16 महाजनपद, 16 महाजनपद हमारे द मेनली मगध, गंधार, वज्जी, कुरु, पांचाल, और इनसे काफी बार ये 16 महाजनपद ने मैप में भी मैंने तुम्हें बता दिया था, आप भी सामने है, पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगी. मथुरा, कुरु, पांचाल, काशी, वत्स, अवंती,
मगध, अंग, अस्मक, ये सारी चीजें हमें मैप वाइज है। What was the change of the 6th century? 6th century में क्या चेंजेस आते हैं, एंड द चेंज ऑफ द एग्रीकल्चर ऑल्सो, ये सारी चीजें जो हमने इसमें डिस्कशन की है। एंड वन थिंग ऑलवेज, जो सबसे ज्यादा चेंज आता था, राइजिंग ऑफ द न्यू स्टेट, नए राज्यों का उदय, राइजिंग ऑफ द सिटीज, यूजेज ऑफ द आयरन्स, डेवलपमेंट ऑफ द कॉइन्स, व्यूज ऑफ द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म, एंड धर्म शास्त्र एंड द धर्म सूत्रास, ये कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आते 6ठी शताब्दी के अंदर हमारे यहाँ पर। ये भी हमारा हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं 16 महाजनपदा में जो सबसे फेमस होता है मगधा। मगधा डायनेस्टी वाज द स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी एट दैट टाइम्स। व्हाई वाज द मगधा वाज सो पावरफुल एट दैट टाइम्स? These are the lots of region at front of you. So you can just write the 5 to 6 main regions. Like Magda have been situated in modern Bihar, and the 4th century Magda have been the powerful state. The lots of region were back behind this: fertilizer lands, good crops, mines of irons, better weapons, availability of elephant. Elephant have been used in army, and the fertile land by the Ganga and their ravines, natural security, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होता था मगधा, क्योंकि मगध के चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता था। आउटर अटैक करना मगध के ऊपर हर किसी के आसान काम नहीं था। सिक्योरिटी लेयर बड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि बिहार पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Powerful and the intelligent kings like Bimbisar, Ajatasattu, Mahapadam, Nand and Asoka. Better policy, राजगाह फर्स्ट, इसकी राजगाह और राजगीर पहले राजधानी होती थी, बाद में इसको पाटलिपुत्र चेंज किया गया। द यूजेज ऑफ द इंटेलिजेंसी ऑफ द किंग्स एंड दे कैन चेंज द कैपिटल ऑफ द मगधा। दीज आर द 7 to 8 पॉइंट। आप कोई भी बेस्ट 5 to 6 पॉइंट अपने ले लीजिए एक्सप्लेन करने के लिए एग्जामिनेशंस में। व्हाई द मगधा वाज सो पावरफुल एट द 4th century? मगध साम्राज्य इतना समृद्ध क्यों बना, उसके बारे में लिखने के लिए आपके सामने काफी मटेरियल्स है। तो इसमें से आप कुछ चीजें जो आपको अच्छा लगे और जो आप याद कर सकते हो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ। दैट वाज नॉट अ बिग इशू। 321 to 815, the Chandragupta Maurya have been defeated the Dhananand and he can establish the Mauryan dynasty. चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और उसको जो सबसे ज्यादा क्रेडिट मिला जाता है या सबसे ज्यादा जो उस बंदे को एडवांटेज मिलता है वो मिलता है उसके जो मेन एडवाइजर है चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नेम याद रखना, 3 in 1 है बंदा। चाणक्य, विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य, एक ही कैंडिडेट के 3 नेम है। चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है, कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है, और विष्णुगुप्त जो उनका ओरिजिनल नेम होता है उन्हें कहा जाता है। एक बड़े अच्छे ब्राह्मण होते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा अच्छी गाइडलाइन देते हैं और एक विश्व विजेता बनाने की कगार पर ले जाते हैं। एंड ही ऑल्सो ट्राई टू राइट अ बुक, अर्थशास्त्र। सभी को पता है कि कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी वो अर्थशास्त्र है। एंड एट दैट टाइम्स द मौर्यन डायनेस्टी हैव बीन स्प्रेडिंग टू द अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान। देखो कितना ज्यादा चला गया था, यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं, भारत से बाहर के देशों में भी इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अंडर द गाइडलाइन ऑफ द विष्णुगुप्ता।
विष्णुगुप्त की गाइडलाइन में इन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक लॉन्ग रूट तक लेके गए, लंबे जड़ों तक उन्होंने निकाला। आउट ऑफ इंडिया पहला हिंदू राजा माना जाता है जिसने भारत को एक अपनी बाउंड्री से क्रॉस कर कर, यानी पाकिस्तान से आगे हम देखते हैं अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, एक तरह से बलूचिस्तान को तुम समझो तो रशियन कंटिनेंट के आसपास इन्होंने अटैच कर दिया था। अच्छा, which type of the source giving to the information about the Mauryan dynasty? मौर्यन डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? 4 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। Explain the various type of the source have been be found in getting the information about the Mauryan dynasty. So पहले भी मैंने आपको रिविजन्स में बताया था, some literature of the Jainism and the Buddhism, जैन और बुद्ध साहित्य की कुछ पुस्तकें होती हैं जो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, पूरे मौर्यन साम्राज्य के बारे में सूचनाएं देती है। सम लिटरेचर ऑफ द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म, एक तो ये हो गया हमारा। सेकंड, a book have been be written by the Vishnugupta and the Kautilya, अर्थशास्त्र, and Indica written by the Megasthenes, सेकंड हो गया। थर्ड, सम ब्राह्मण एपिक्स, ब्राह्मणों के ग्रंथ, पुराण, वेद एंड मुद्रा राक्षस रिटन बाय द पाणिनि, ये भी एक बुक्स होती है जो मौर्यन डायनेस्टी में लिखी जाती है, मुद्रा राक्षस। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्स गेटिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। ये 3 चीजें जो हमारे सामने होती है जो हमें याद रखनी है कि हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नॉर्मली हमारा 4 मार्क्स का इसमें आता है, क्योंकि चाणक्य का अर्थशास्त्र हमें सबको पता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। साम्राज्य के बाद पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ये नहीं है जो चाणक्य सिर्फ हमें डायनेस्टी के बारे में बताता है, वो हमारे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। जो हमारी चाणक्य की अर्थशास्त्र है वो वेरियस एक तरह से ऑल ओवर इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी, सबसे ज्यादा सूचना इसी से मिलती है। यूनान के जो एम्बेसडर्स हैं, ग्रीक से जो एम्बेसडर आते हैं, मैगस्थनीज, इंडिका, वो भी हमें बताती है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, चाणक्य के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी देख लीजिए आप। कुछ बिल्डिंग्स है जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हमने बताए थे गिरनार वगैरह के, जब अशोक ने वहां पर लिखवाए गए थे, वो बहुत सी इंफॉर्मेशन है। यू कैन ओनली एक्सप्लेन 4 मार्क्स में आपको सिर्फ 4 बातें लिखनी है। आप जैन बौद्ध साहित्य को ले सकते हैं, अर्थशास्त्र इंडिका को ले सकते हैं, मुद्रा राक्षस पुराण को ले सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अशोक पिलर और द इंस्क्रिप्शंस को ले सकते हैं, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्राज को ले सकते हैं। जो भी आपको थोड़ा जिनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और आपको इजी लगे, ठीक है ना, जो आपके माइंड में अच्छा अंडरस्टैंडिंग पावर क्रिएट करे, वो 4 चीजें आप नोट डाउन करें और उनको ट्राई टू एक्सप्लेन, और उन्हीं को आप ट्राई टू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। चारों इजीली एक्सप्लेन हो जाते, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती हमें। 1 मार्क्स में काफी बार आ जाता है, या फिर एमसीक्यू में जो हमारा आ जाता है, दीज आर द रिटन इन द बिलो आर द सम सोर्स फाउंडिंग इन द मौर्यन डायनेस्टी। नीचे लिखे हुए कुछ स्रोत है जो मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमें सूचना प्रदान करते हैं। तो उसमें काफी एग्जाम्पल आ जाते हैं, हमें एग्जैक्ट ढूंढना होता है, तो इनमें से जो सही है वो आप ढूंढ सकते हो। कि हमें पता चल गया कि देखो अब बौद्ध साहित्य में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैन साहित्य भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? ओहो सर कट के आ रही है। अच्छा रुको भाई देखता हूँ। ये सामने हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमें बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमें क्या है। सो दीज आर द 6 to 7 पॉइंट, ये हमारे 6 to 7 पॉइंट है। वी कैन जस्ट ओनली लर्न 4, जो बेस्ट 4 है आप उनको करें, वो हमारे लिए इनफ है। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशंस में जो 4 का आता है तो हमें 4 ही उसके बारे में लिखना होता है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट इस चैप्टर में मौर्यन डायनेस्टी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। मौर्यन डायनेस्टी जो मेन क्वेश्चन है वो पहले मैंने बता दिया था कि मौर्यन डायनेस्टी द मेन क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। मौर्य के बारे में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन आए,
हिस्टोरिकल रिसोर्स आए, पावरफुल क्यों था, या अशोक के बारे में आए, या कुछ भी आए, एक क्वेश्चन जरूर आता है हमारा। 1 2 3 4 जो भी आए मैंडेटरी होता है, जो भी हमें लगेगा। At that time, Mauryan साम्राज्य have been divided into 5 political centers. Mauryan 1 minute. जो मौर्यन डायनेस्टी है उसको 5 पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट माने जाते थे। फर्स्ट, कैपिटल पाटलिपुत्र, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। उसके बाद 4 मेन सिटीज, कह सकते हो जैसे इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। सेम पटना वालों ने यूज किया, इन मौर्यन वालों ने यूज किया। कैपिटल पाटलिपुत्र, देन तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड द स्वर्णगिरी। और सबका अपना अपना एक इंटेलिजेंसी मानी जाती थी। अगर कैलकुलेट करेंगे वाया मैप देखेंगे तो सबकी जो डिस्टेंस इस पटना से लगभग लगभग इक्वल मानी जाएगी। अगर इनकी डिस्टेंस को क्रिएट करें तो ये सब पटना से इक्वल डिस्टेंस दूरी पे होते थे। और सभी के लिए सी रूट के अलावा 2 और 3 रूट्स होते थे, इजिली कैप्चर कर सकते थे। यानी कैसे 4 सिटी को क्रिएट करिए, मान लीजिए अगर ये मगधा डायनेस्टी है तो उन्होंने यहाँ पर तक्षशिला बनाया, यहाँ पर उज्जैनी को सेट लिया, और यहाँ पर स्वर्णगिरी को लिया, यहाँ पर तोसाली को लिया। यानी पूरे स्टेट के चारों तरफ एक एक मेन सिटी को उन्होंने बसाया कि अगर हम यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम स्वर्णगिरी जा सकते हैं, तोसाली जा सकते हैं और तक्षशिला जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड भी इन बंदों ने किया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। According to the Ashok inscription, that administration have been spreading to the Pakistan, to the Andhra Pradesh, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण है। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। स्वर्णगिरी साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी, देखो हर को कितना कैलकुलेट किया इन बंदों ने। स्वर्णगिरी में जहां से जमीन से भी और नदी से दोनों ट्रांसपोर्टेशन हो जाती थी, और आर्मी के लिए कोई भी हेल्प करनी है तो स्वर्णगिरी से करते थे कर्नाटका में, और वहां पर गोल्ड भी बहुत ज्यादा पाई जाती थी। यानी वो एक ऐसा प्लेस बनाया जहां पर आर्मी के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जा सकती थी। इसके अलावा उन्होंने अशोक के अभिलेख में बताया गया है कि तक्षशिला और उज्जैन बड़े अच्छे लंबी वाले, क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट पाकिस्तान अफगानिस्तान आगे जाएगा तो तक्षशिला होके जाएगा, कोई आंध्र प्रदेश उड़ीसा उत्तरांचल आएगा तो उज्जैन मध्य प्रदेश में होके जाएगा। यानी इन्होंने कैलकुलेशंस भी साइंटिफिक मेथड से बनाई कि कहीं ना कहीं 4 ऐसे स्टेट बनाएंगे अपनी राजधानी के अंदर, स्टेट के अंदर, जहां सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। और अकॉर्डिंग टू मैग्नीज उसने 6 सब कमेटीज बनाई। ये इंपोर्टेंस होता है 8 मार्क्स में, ये भी काफी बार हमारा आ जाता है। जो आर्मीज होती थी उसमें एक कमेटी और 6 सब कमेटी मानी जाती थी। 6 में आई थिंक एवरीबडी नो द मीनिंग्स ऑफ 6 कौन कौन सी होती थी। रिविजन टाइम में मैंने पहले स्टार्टिंग किया था, आपको बताया था 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 6 कमेटीज होती थी। एक कमेटी होती थी जो उसकी बोट्स वगैरह सी के देखते थे, सेकंड उसके जो भी है मेजरमेंट खाने के लिए देखती थी, फिर कैवलरी मानी जाती थी, फिर हॉर्स राइडिंग मानी जाती थी, एंड लास्ट वाली जो उसकी होती थी हाथियों वाली मानी जाती थी। 6 पार्ट में उसने डिवाइडेड कर दिया था अपनी पूरी आर्मी को। इसके अलावा कुछ जो सब कमेटियां होती थी उनका काम क्या होता था, सैनिकों के लिए फूड अवेलेबल कराना, और जो उनके एलिफेंट वगैरह होते थे उनके लिए भी फूड अवेलेबल कराना, और सैनिकों के लिए जो भी केयर टेकर होते थे उनकी सारी चीजों को क्रिएशन करना। ये सारी सब कमेटियों में आया जाता है, पहले भी हमने इसको क्रिएट किया है। अशोक ने साम्राज्य के महत्व, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मैंने आपको 2-3 टाइम एक्सप्लेन कर दिया। अशोक का धमा ऑफ द अशोका, अशोक हैव बीन बी क्रिएट। अशोक ने किस बैटल के बाद फाइट करना छोड़ दिया था, यू नो? अशोक ने लास्ट में एक बैटल, कलिंग युद्ध, बैटल ऑफ द कलिंग, कलिंग युद्ध, कलिंगा बैटल जो होता है
उसके बाद अशोक हैव बीन बी लेफ्ट द वॉयलेंस, उसके मेंटलिटी माइंड चेंज होता है, क्या होता है वो अशोक का जाने, ही कैन लेफ्ट द वॉयलेंस पॉलिसी एंड आफ्टर दैट ही विल बी अडॉप्टेड द न्यू धमा, वो एक नए धर्म की स्थापना करता है एंड दैट धमा हैव बीन बी नोन एज द अशोक धमा। धमा जो एक वर्ड्स होता है आपके एनसीईआरटी में देखो, धर्म को ही किया जाता है और उसको क्रिएट करने के लिए कुछ पर्सन अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, महापात्र। धमा मीन्स धर्म हो गया, धम जिसको बोलते थे, अशोक ने क्रिएट किया। उसने कुछ अपने धमा के अंदर कुछ 1 2 3 नॉर्मल सी बातें कही, ये इजी है आपके सामने है। ऑलवेज रेस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करे, छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करे, ब्राह्मणों के साथ अच्छी सहानुभूति, नॉन वायलेंस, ये मेन था, नॉन वायलेंस। रेस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन्स, ये भी इजी है। तो सारे कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं थे अशोक के, सब इजी कॉन्सेप्ट उसने स्टार्टेड किए। 150 तक चलता रहा, इसमें हम छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट अशोका एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन बी आइडेंटिफाइड, पूरा हमने अशोक के मौर्यन डायनेस्टी को क्रिएट किया। किस प्रकार 321 से चलकर 150 साल तक चला, बिंदुसार, अजात शत्रु या अशोक इसमें आते हैं। कैपिटल 2 होती है। अशोक का साम्राज्य या मौर्यन साम्राज्य इतना पावरफुल क्यों होता है, मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो भी हमें इसमें एक्सप्लेन किया हमने, उसके बारे में हमें पता चला है इसमें। यानी लगभग आफ्टर दैट वी कैन नाउ एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। अगर आपसे पूछा जाए गिव द नेम ऑफ द 1 2 3 2 और 3 इंपोर्टेंट किंग्स बिलोंग्स टू द मौर्यन डायनेस्टी, हम बता सकते हैं। स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 321 में कौटिल्य कौन था, मैगस्थनीज कौन था, विशाखा दत्त जिसने मुद्रा राक्षस लिखी। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सभी से हमें मौर्यन डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन मिलती है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस, कुछ इंस्क्रिप्शन पिलर होते हैं, कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शन होते हैं, शिलालेख के ऊपर होते हैं और पत्थरों के ऊपर पाए जाते हैं। गिरनार के अंदर, गुजरात वाले, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन की है। आफ्टर दैट वी नो वेरी वेल अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। यानी मैं चाहता हूं कि इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी में हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि इसके जो मेनली एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी ने आपने नोट डाउन किए हैं, तो उसमें भी कोई नहीं है। 4 6 मार्क्स वाले भी हमने लिखे, 1 मार्क्स से यहाँ से निकल के आ गए। आई थिंक नाउ nobody did not have the problem of the Mauryan dynasty। सिर्फ हम आगे नहीं जा रहे, हम मौर्यन डायनेस्टी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमारा आना आता है। आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी, अगर हम उत्तर भारत को छोड़ देते हैं तो उसके बाद हमारा आता है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में पहले भी मैंने बताया था, एक स्टेट था दक्षिण भारत में, तमिलकम। आंध्र प्रदेश और केरल को एक तरह से तमिलकम या तमिलनाडु कंट्री कहा जाता था। ये 3 स्टेट थे वहां पर, थे क्या, है अभी भी, ये 3 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। वहां को एक तमिलकम कंट्री माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर तमिल लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती थी। इस पूरे एरिया को एक तरह से तमिल देश कहा जाता था, तमिल कंट्री माना जाता था। इन सबको तमिलों में यूज करते थे। और वहां पर कौन कौन से जैसे नए राजा रहे, चोल, चेर, पांड्य, ये राजा, क्योंकि दक्षिण के अंदर है ना, ये जो चोल, चेर, पांड्य, ये सारे दक्षिण के अंदर हमारे होते हैं। और इनके जो एक किंग्स होते थे, जो व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता था, सरदार जिसको बोलते थे, ये दक्षिण के अंदर होते थे। दैट पर्सन हैव बीन बी बिलोंगिंग टू द पावरफुल एंड इट विल बी हेरिडिटरी, वंशानुगत पद इनका होता था। मीन्स ग्रैंडफादर टू फादर, फादर टू सन, ये सारी चीजें होती थी। दे आर डूइंग द लॉट्स ऑफ हवन वगैरह करने थे, दे आर फाइटिंग ऑफ द बैटल्स, दे आर try to sort out the problems, they are giving to the some gift to the, and they have the permanent armies, they also making the some Tamils epics, they are doing the some long distance business, and there have been be some main king of that dynasty, Satwahan and the Saka dynasty. Satwahan means Satkarna and the Sak dynasty, they are also getting to the some gift of the lower category, जो उनके लैंडलॉर्ड होते थे उनसे वो गिफ्ट भी लेते थे। एंड स्थायी सेना अधिकारी नहीं होते थे, देयर हैव बीन बी नो परमानेंट ऑफिसर्स, ये चीजें होती थी।
एंड दे ऑल्सो वांटिंग टू हिमसेल्फ एज अ, वो मैंने जो बताया था, अपने आप को जो देविक राजा जो मानते थे, देवीय, अपने आप को गॉड गिफ्टेड जो राजा मानते थे। यानी पहले भी बताया गया है, एक पिक्चर मैंने तुम्हें दिखाई थी ये वाली, बिकॉज ये जो कुषाण राजा होते थे कनिष्क, कुषाणों में जो सबसे पावरफुल राजा होता है कनिष्क, वो अपने आप को एज ए इक्विवेलेंट ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान के बराबर मानता था और अपने आप को टैग भी देते थे, टाइटल देते थे, देव नाम पिया, पियादसी, देवताओं के पुत्र, देव पुत्र। एंड द अनदर थिंग अबाउट द कुषाण डायनेस्टी, they are using their face, they are using their face and the picture on the coins also. इन कुषाणों ने तो एक अच्छा काम ये क्या किया, ये अपने सिक्कों पर भी अपने पिक्चर लगवाते थे। सिंगल साइड में तो खुद की पिक्चर होती थी, दूसरे साउंड में पिक्चर में साइड में इनके जो गॉड एंड गॉडीज होते थे उनकी पिक्चर होती थी। यानी एक तरफ तो राजा की पिक्चर इन्होंने लगवाई और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, जो उनकी देवी और देवता होते थे उनकी पिक्चर ये लगवाते थे। और ऐसा ही एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल पाया गया है उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ एक जगह है जहां देवस्थान पर कुषाण राजा कनिष्क की बड़ी विशाल मूर्ति मिली है, ये वाली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज नहीं आ रही? मुझे तो तुम्हारी आ रही है। नो सर, आ रही है। सर आ रही है। देखो, जिसको आवाज नहीं आ रही इट्स मीन्स उसका नेटवर्क बड़ा स्लो है, सीधा सिंपल केस होता है। और जिसको साउंड, जहां जिस कैंडिडेट का नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी उसी को साउंड और पिक्चर क्लियर आएगी। ये फैक्ट हर क्लास में होता है, ऑनलाइन क्लासों का। ये एक प्रिंसिपल तुम याद कर लो, सिद्धांत है सिंपल सा। जिसको साउंड और पिक्चर क्लियर आने लग रही है तो उसका है नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी। जहां साउंड ब्रेक डाउन करेगी वहां उसका नेट हल्का है, उसमें ना तुम्हारा लॉस है, ना दोष है, सॉरी, ना मेरा है। ये टेक्नोलॉजी का है, जब तक चलेगा चलाओ। These are the coins we have been giving explanation। हम जो इस प्रकार के सिक्के आपको बताने लग रहे थे कि एक साइड में तो राजा का पिक्चर बनाया उन्होंने और दूसरे साइड में अपने जो भी भगवान देवी देवताएं हैं उनका पिक्चर उन्होंने बनाया। ये कुषाणों ने ही स्टार्ट किया था। कनिष्क वो एक राजा होता है जो इन पे स्टार्ट करता है और उसकी दो जगह मूर्तियां मिलती है जो तुम्हें याद करनी है। एक तो मथुरा के पास माठ है और दूसरा अफगानिस्तान में देवस्थान। ये दो प्लेस है जहां पर ऐसी पिक्चर्स पाई गई है, कुषाण राजाओं की विशाल मूर्ति पाई गई है। अदरवाइज तो अशोक के क्वाइंस और इंस्क्रिप्शन तो हमें बहुत जगह मिले हैं, पर कुषाणों के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली है वो इन दो स्थानों पर ही पाई गई है। उत्तर प्रदेश रखना मथुरा में और अफगानिस्तान याद रखना, तो आंसर हमारा क्लोज आ जाएगा। हो सकता है स्टेट ही पूछा जाए। मौर्यन डायनेस्टी एंड द कुषाण डायनेस्टी, then we can explain of the Gupta dynasty, because the Gupta dynasty have been known as the golden period of India। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। The Gupta dynasty have been established by the Sri Gupta 275। One things हो गया, the Gupta dynasty have been set up by Sri Gupta 275 BC and the official language of the Gupta dynasty was Sanskrit and normally they are using the gold coins। ये सबसे ज्यादा जो हमने यूज करना है। नंबर 1 established by the Sri Gupta 275 using of the Sanskrit language and gold coins, सोने के सिक्के यूज करते थे गुप्ता डायनेस्टी में। फेमस किंग श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब देखो ये चंद्रगुप्त यहां भी आ गया, मौर्य में भी आ गया, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो ये नेम हमें बड़े कहां चलते रहते हैं, ये पजल वाली बात नहीं है। चंद्रगुप्त सुना भी, थोड़ी देर पहले बता रहे थे मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना किसे की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहां नेम के आगे चंद्रगुप्त वहां फर्स्ट लगेगा ना। हाँ जी, नहीं हाँ, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी नहीं लगेगा,
वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो डायनेस्टी चेंज हो गई बिल्कुल। अब ये सेकंड के बाद देखो चंद्रगुप्त 5 पे भी है, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया हमारा। तो ये गुप्ता डायनेस्टी है, वो मौर्यन डायनेस्टी होती है। टाइमिंग सभी का सेपरेट सा माना जाता है, वो हमें चेंजेस करना है। टाइमिंग हैव बीन बी सेपरेट। श्रीगुप्त, घटोत्कच एंड द चंद्रगुप्ता एंड द समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त एंड द लास्ट वाज द विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की अगर हम डिस्कशन करें तो कौटिल्य को भी विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो देयर हैव बीन बी लॉट्स ऑफ पजल ऑफ द नेम्स, नेम में बड़े पजल्स हमारे हो जाते हैं। Another same questions you can copy and paste. Which type of the source giving to the information about the Gupta dynasty? अभी जो मौर्यन डायनेस्टी के लिए हम कुछ सोर्स की बात कर रहे थे, सेम क्वेश्चन, सिर्फ डायनेस्टी हैव बीन बी चेंज। एग्जामिनर्स आपके लिए क्या करता है, ओनली द डायनेस्टी हैव बीन चेंज। Which type of the source and the historical things we are getting about the information about the Gupta dynasty? पहले मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पूछा गया, अब गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। फर्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर जो लिखी गई है, दैट आर द मेन थिंग्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड इट विल बी रिटन बाय द पोइट हरि सेन। समुद्रगुप्त के टाइम में जो कवि होता है हरि सेन, एंड he can use the language of Sanskrit, संस्कृत भाषा में लिखते हैं। It is the main source of the getting the information about the Gupta dynasty। गुप्त डायनेस्टी के बारे में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद वाले से ही मिलती है, रिटन बाय द हरि सेन। एंड एट द टाइम ऑफ द डायनेस्टी द इमेज ऑफ द किंग्स, जो राजा की छवि होती थी, ऑन द पीपल्स लुक लाइक द गॉड्स। ये पहले हमने बहुत बार बताया था, किंग हैव बीन बी इक्वल लुक लाइक द गॉड। राजा की जो छवि शैडो होती थी एक तरह से भगवान की तरफ होती थी, इसीलिए लोग होते थे जो अपने आप को टैग भी देते थे, देव नाम पियादसी, देवता के बिलाउड ऑफ द गॉड्स, राजाओं के राजा या सबके शहंशाह, सबके मालिक। ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती थी जो हमें पंचतंत्र और जातक बुक्स में मिलती है, जिनकी सारी स्टोरी राजाओं के बारे में होती है। जातक में गंधति नामक एक स्टोरी होती है। ये स्टोरी हमारा जो पैराग्राफ में होता है ना, उसमें बड़ा पैराग्राफ टाइप में आता है। पेज नंबर 35 में जो हमारे सेकंड चैप्टर में पैराग्राफ में हम उसको, जो यस्टरडे में आपको बताने लग रहा था, वो ये स्टोरी बता रहा था आपको। एक बैड राजा होता है कि द पीपल हैव बीन बी ऑलवेज वरीड अबाउट दैट। राजा के पास उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बड़े दुखी वगैरह रहते हैं, बूढ़ी महिला, किसान, यहाँ तक कि जानवर भी इसमें शामिल है। And the character of the king was not good, and everybody tried to help, and the lots of people have been complaining to the kings, but he did not doing anything else, and he tried to collect of the more taxes। राजा हमेशा चाहता था ज्यादा टैक्स का कलेक्शन हो, and the people have been left the village and they are look like the villains। वो गांव छोड़कर चले जाते हैं और विलेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। That story have been explaining about the image of the king। यहां पर इस स्टोरी से छोटी सी स्टोरी है, जो मेन मोटो आता निकल के वो बताया जाता है, अगर राजा बुरा है तो प्रजा कभी हैप्पीनेस नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द किंग, और वो आम लोग राजा के लिए ही मुसीबत क्रिएट करेंगे। अगर राजा का बिहेवियर, कैरेक्टर्स, फिलोसफिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल व्यूज एंड इंटेलिजेंसी है तो गुड फॉर देम, सभी के लिए अच्छा है। अगर वो प्रजा को बार बार उसकी जो कॉमन पीपल्स है, टेरिटरीज है, आम लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एट द लास्ट द पीपल हैव बीन बी आल्सो ट्राई टू गिविंग टू द प्रॉब्लम देम। तो आखिर में लोग भी उसके लिए कुछ ना कुछ समस्याएं करनी स्टार्ट कर देंगे। यानी द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट, सारांश में ये क्या बताया कि आप हमारे, हम आपके। If you are try to help us, then definitely we try to help। आपने हमारी मदद की तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। So only 1.5 minutes have been left। So that was the main things। Also we can discuss about the which type of the technology they are using to the increase of the crops। वेडनेसडे को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, बताने लग रहा था ना, which type of the techniques have been used by the people to increasing the crops, कि किस प्रकार लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स है उसको इंक्रीज करने के लिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देयर हैव बीन बी 4 मेन पॉइंट्स, 4 ही है। आयरन टिप,
जो प्लग के अंदर आयरन टिप होती थी मोस्ट होती थी, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड होती थी गंगा कावेरी रिवर्स होती थी। अब आयरन टिप आने से क्या होता था, इजिली लैंड को फर्टाइल कर सकते थे। मेकिंग ऑफ द पोन्ड्स, कैनल्स एंड वेल्स, कुएं तालाब का अब इरिगेशन अच्छा होने लगा। सेकंड, एंड यूजिंग ऑफ द होज, जो कुदाल होता था उसका यूज किया गया। एंड पैडी ग्रो, दे आर यूजिंग टू द नाउ द मैक्सिमम पैडी, अब ज्यादा से ज्यादा धान की रुपाई करने लगी, राइस को बोने लगे, जिससे क्या हुआ, देयर इनकम हैव बीन विद डबल्स। अब उस एरिया के अंदर उन लोगों की जो इनकम होती थी वो डबल हो गई। ज्यादा डबल इनकम होने की वजह से दे आर नाउ आल्सो गिविंग टू द मोर टैक्स टू द किंग। देखो जहां पैसा होगा आपके हमारे पास, अगर आपके पास